बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद आज कल जो बहस चल रही है लोकल बॉडी के इलेक्शन के हवाले से, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करूंगा वजीर आजम इमरान खान साहब को, जिन्होंने KPK में इलेक्शन करवाए। हालांकि अगर सूरत दी जाए सिंध के अंदर जो मौजूदा हालात है, जहाँ ज़रूरत है बल्दियात लोकल बॉडी इलेक्शन की, वहाँ इलेक्शन नहीं हुए, KPK के अंदर इलेक्शन हुए, तो इसकी KPK हुकूमत को मुबारक हो। इसके अलावा गुज़श्ता 30 सालों में जितने भी इलेक्शन हुए तमाम के ख़िलाफ़, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हुए, चाहे वो जनरल इलेक्शन हुए, उसमें आवाज़ उठी, एक शोर शराबा उठा धांधली का। तो पहली बार इस सूबाई हुकूमत के अंदर एक साफ शफाफ इलेक्शन हुआ जिसमें किसी भी जमात ने कोई शोर शराबा नहीं मचाया। तो इस चीज़ का भी क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है कि उन्होंने फ्री फेयर इलेक्शन करवाया सूबे के अंदर। और उसके बाद मैं आपके सामने ये 2-3 चीज़ें हैं मैं रखना चाह रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने कराया, मगर गुज़श्ता 30 सालों से इलेक्शन कमीशन मौजूद था, आज तक इस तरह का इलेक्शन नहीं हुआ जो गुज़श्ता 2 दिन पहले लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ। जीत हार बात की बात है, उसमें कोताहियां हुई, हमारी तरफ से टिकटें मुनसिफाना नहीं बांटी की, उस पर वजीर आजम साहब खुद देख रहे हैं, कमेटी बना रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं उन लोगों के खिलाफ। अगर हमारे MNA MPA ने उसके अंदर अगर बाहर के नुमाइंदों को सपोर्ट किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। मैं आपको बताता चलूं कि 50,000 से ज्यादा एप्लीकेशनें रिसीव हुई थी लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए। अब हर जगह से लोगों को टिकट नहीं दे सकते थे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, 4 सीटों से JUI आगे KPK के अंदर हमसे, मगर आपको नहीं पता कि 11 जो आजाद उम्मीदवार जीते हैं उसके अंदर भी बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप खसूसन इमरान खान साहब को फॉलो कर रहा है पूरा KPK, पूरा पाकिस्तान इसी तरह से। हमारा कोई गिराफ नहीं गिरा। हाँ, महंगाई हुई है, पूरी दुनिया के अंदर हुई है, और जो ये डिजास्टर आया है कोरोना के हवाले से, तो उसकी वजह से मुराल भी कम हुआ है। इस महंगाई पर वजीर आजम साहब को कंट्रोल भी करना चाहिए और इंशाल्लाह करेंगे, वो कोशिश में लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगा। आगे भी बल्दियात देखेंगे आप कि किस तरह से मिलजुल के होंगे। मगर मैं गुजारिश करूंगा कि सिंध के अंदर जिस तरह से बल्दियाती निज़ाम पर जिस तरह से पिछला इलेक्शन हुआ और कोई इख्तियारात मेयर को इख्तियारात नहीं दिए गए, चाहे वो जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखता तो, और अब ये एक और मजीद ड्रामा करने जा रहे हैं कि इन्होंने तो तमाम चीजें सॉलिड वेस्ट अपने जिम्मे ले लिए। सूबाई हुकूमत ने कब्रिस्तानों की जमीन पर खुद सूबाई हुकूमत ने ले लिया, सेवरेज की सफाई वो भी सूबाई हुकूमत ने ले ली। तो लोकल नुमाइंदे किस लिए आएंगे, वो क्या करेंगे? तो मेरा ये सवाल है सूबे सिंध के अंदर रहने वाले लोगों से, जिस तरह से सिंध हुकूमत जुल्म करे जा रही है और जिनकी डिलीवरेंस 13 साल के अंदर बिल्कुल 0/0 है। आज हॉस्पिटल के अंदर पागल कुत्ते घूम रहे हैं, मगर पागल कुत्तों के लिए दवाई मौजूद नहीं है बदकिस्मती के साथ। और सिंध हुकूमत में कंस्ट्रक्शन का काम कहीं भी हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता, जो हालात है मौजूदा। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि KPK के अंदर खान साहब ने कोशिश की और शफाफ इलेक्शन कराया। और देखें, पहली बार इस तरह का हुआ है कि एक वजीर आजम जो हुकूमत में मौजूदा हुकूमत के अंदर है, वो EVM के जरिए इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। कोई तो कोशिश करने आया है इस मुल्क के अंदर। जैसे लोगों ने कहा कि आप तो कह रहे थे हम भीख मांगने नहीं जाएंगे, हम इस बार बाहर ममालिक से हम इमदाद नहीं लेंगे। किसी ने तो कोशिश की, जो नहीं गए, जाना पड़ा, हमें 8-9 महीने बाद जाना पड़ा। किसी ने भी सूद से बचने की कोशिश की ना, किसी ने भी ऐसी कोशिश तो की कि हम बाहर मुल्कों से कर्जा ना लें, हम IMF के पास ना जाएं, मगर मजबूरी थी, हमें जाना पड़ा और हम जा रहे। सबसे पहले जब ये मुल्क ठीक चल रहा था उस वक्त कौन गया था IMF के पास? यही 2 जमातें गई थी। एक जमात 5 बार गई है, एक जमात 4 बार गई है। तो आज ये बातें कर रहे हैं। दूसरी, मैं आप सुनने वाले व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये बताया जाए ना,
پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑا وہاں پر، نہ ہی نون لیگ کو ووٹ پڑا. JUI کو ووٹ پڑا ہے، وہ چوتھی جماعت وہ سامنے آئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے، JUI کو ووٹ پڑا ہے. تو جو جماعتوں کے ورکر اور جو جماعتوں کے لیڈر اور جو سو کالڈ اس وقت میڈیا پرسن جو بیٹھ کر تجزیے کر رہے ہیں، وہ مجھے بتائیں نا، جن حکومتوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کو ہم آگے حکومت دیں گے، جو کبھی جا کر امریکہ کے گھٹنے ٹیکتے ہیں، وہاں جا کر بھیک مانگ رہے ہوتے کہ ہم پر ہاتھ رکھا جائے، ہم الیکشن لڑیں گے، ہم کامیابی دیں گے. تو یہ کس طرح کی سوچ ہے، کس طرح کی غلامی والی سوچ کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو میری گزارش ہے تمام سننے والوں سے کہ ان جھوٹوں، فراڈیوں، مکاروں اور قبضہ مافیا جنہوں نے اس ملک کو بیچ دیا ہے، جو بڑے بڑے محل بنا کے باہر ملکوں میں بیٹھ گئے، جو سزا جزا کو اپنے اوپر قبول نہیں کرتے، جنہوں نے اپنے لیے الگ نظام بنایا ہوا ہے اور ایک غریب آدمی کے لیے الگ نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کے خلاف نکلیں. خاص طور پر نوجوان، ہمارا نوجوان طبقہ ہے، وہ سمجھے اس بات کو. میں نہیں کہہ رہا پاکستان تحریک انصاف میں تمام لیڈرشپ ٹھیک ہے، مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان بہتر شخص ہے. آج تک اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ملا اس پاکستان کو. وہ واحد آدمی ہے جس نے اپنی اولاد کو اگلا وزیر اعظم یا اگلا لیڈر نہیں بنانا ہے. وہ واحد آدمی ہے جو چوری کرنے نہیں آیا. وہ واحد آدمی اللہ نے جس کو بے شمار عزت دی تھی، اور اس نے ماشاءاللہ دین کے حوالے سے بھی بڑی خدمات پیش کی ہیں. جس طرح سے تعلیمی نصاب میں وزیر اعظم عمران خان چینج لے کر آئے، جس طرح سے اسلامک فوبیا کے اندر جنہوں نے ایک بڑا پوری دنیا کے اندر سٹینڈ لیا. آج الحمدللہ ہولوکاسٹ کے بعد دوسری کمیٹی بنی ہے امریکہ کے اندر، امریکن پارلیمنٹ کے اندر، کہ جب اسلام فوبیا پر بات کی جائے گی تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں، یہ تمام جدوجہد ہے جو ایک اسلامک اتھارٹی بنائی، جس طرح سے وزیر اعظم خان صاحب نے جس طرح سے پردے پر بات کی، جس طرح سے ملک کی سالمیت پر بات کی، جس طرح سے انڈیا کو جواب دیا، تو یہ آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا. تو میں سننے والے تمام اپنے دوستوں سے، ویورز سے گزارش کروں گا کہ مضبوط کریں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، کہ پہلی بار ہم غلامی کی زنجیریں توڑ کر ہم آگے نکل رہے ہیں. ہم الحمدللہ کہ نہ کسی یورپ کے غلام ہیں، نہ امریکہ کے، برٹش کے غلام ہیں. ہم اس وقت صرف پاکستان کے ایک شہری ہیں اور ہم اپنے دین کے لیے کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ تمام دوستوں کا.